नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो निफ्टी कल फ्लैट एंड किया है, एकदम 0.03% नीचे है और स्मॉल कैप और मिड कैप का थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है हम लोगों को। तो पोर्टफोलियो देख लेते हैं पहले। पोर्टफोलियो के बाद हम लोग देखेंगे व्यूअर का एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू भी करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो एंड तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। जब भी आप देख रहे हैं वीडियोस, लाइक आप लोग के फ्री है, सब्सक्राइब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ फल तो दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए देखने के बाद। क्वांट मिड कैप 75% एक्सेरा दिखा रहा है, अभी 0.18% ऊपर गया है। जो मिड कैप कल ऊपर ही था, 0.3 के करीब ऊपर गया था। मिड कैप का इंडेक्स 41 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 4300। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी देखिए, स्मॉल कैप कल राइज हुआ था अराउंड 0.6% राइज हुआ था, 58% एक्सेरा। इसका 1.101 काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। 258 रुपीज का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 5900। मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था ये फंड लेके, क्योंकि लगातार नेगेटिव पे नेगेटिव जा रहा था, लेकिन ऐसा ऐसा देखिए 58% एक्सआरआर अभी तक मेंटेन कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है। महिंद्रा वाला स्मॉल कैप फंड 63% एक्सआरआर, 0.83% ऊपर गया कल, जो कि बेहतरीन है। 215 का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6200। आदित्य बिरला पीएसयू 71% एक्सआरआर, 0.74% ऊपर गया है, 197 का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 6800। पीएसयू मैं बोलूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल स्टेबल बन रहा है। तो बहुत बहुत पहले सुने थे कि वैल्यूएशन काफी हाई वैल्यूएशन हो गया, अभी गिरेगा, किसी दिन भी गिर सकता है। ये गिरता तो है, ये ऐसा नहीं है कि गिर नहीं रहा है। पहले 100 के ऊपर था एक्सर, 112 114% था, ये गिर के 71% पे आया है। लेकिन फिर भी देखिए कौन कितना फंड्स आपको 70% एक्सर देता भी है। तो मेरे ख्याल से अगर पीएसयू लेना है तो मतलब अभी अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के कीजिए। जिसका भी ऑलरेडी है पीएसयू में, कोई भी पीएसयू फंड, एसबीआई का हो गया, आदित्य बिरला हो गया, इन्वेस्को हो गया, जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है अभी, मत उठाइए पैसा, रखे रहिए। लेट द रैली कंटिन्यू, देखिए कब तक रैली कंटिन्यू होता है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो निकाल लेंगे, उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये नेगेटिव गया है, ये तो छोड़ ही दीजिए यार, इसका परेशान हो गया वो, मार्केट के दूसरे तरफ चलता है, कॉन्ट्रा फंड बन गया ये बेसिकली। फिर भी देखिए 87% है, जो मैं तो खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 23 रुपए का लॉस है, ठीक ठाक है। 5800 रुपए का टोटल प्रॉफिट है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से राइज हुआ है। एक दिन ये लुका छुपी खेल रहा है, एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है। 82% एक्सआर है, 0.5% का वन डे का राइज हुआ है। 143 का वन डे प्रॉफिट है और 5200 टोटल प्रॉफिट है। बंधन स्मॉल का 64% एक्सआर है, 0.78% ऊपर गया है पोर्टफोलियो। ऊपर गया है एक दिन का। ये बंधन स्मॉल कैप 301 रुपीज का वन डे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है करीबन 9000। लास्ट में बात करते हैं क्वांट स्मॉल का, 0.8% ऊपर गया। देखिए रिडेम्पशन प्रेशर के बाद भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। 64 भी कांटे का टक्कर चल रहा है, देखिए क्वांट और बंधन में 64.60 और 64.01। 486 रुपए का, 500 रुपए का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 12,400। तो मेरा देखिए सबसे ज्यादा एक्सआर किस में आ रहा है अभी तक, 64, 7, 82, 87 मोतीलाल ओसवाल का ही है, 87, 63, 58 और 75। सो सबसे कम है अभी तक मोतीलाल ओसवाल का 58% और सबसे ज्यादा है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का 82। हाँ सॉरी, मोतीलाल ओसवाल का 87। तो क्या ठीक ठाक है। 58% अगर सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग फंड्स का अगर 58% है तो बेहतरीन है, राइट। अच्छा, तो टोटल का बात करते हैं। अभी टोटल है देखिए 3,26,000 टोटल बन चुका है। टोटल रिटर्न है 71,196 मेरा। ये पोर्टफोलियो में यहाँ पे चलता है, ये मेरा ऑल टाइम रिटर्न हाई है। ये देखिए, ये पहले था 70,856 था, अभी देखिए 71,195 होके रखा है। तो मेरा ऑल टाइम हाई रिटर्न है। तो अभी चलते हैं हम लोग के आज का पोर्टफोलियो की तरफ, व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, चलिए। तो आज के पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले गाइस देखिए क्या हालत है। नॉट सब्सक्राइब 82%, सब्सक्राइब 17%। कुछ ठीक करो भाई, इस डेटा को ठीक कर दो गाइस, जो भी देख रहे हो वीडियोस, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियोस, जब भी देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो। क्योंकि काफी मेहनत लगता है, दिन में 3 वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप लोगों के लिए फ्री है। तो पोर्टफोलियो की तरफ चलता है। डेटा लिया हूँ जनवरी 1 से टिल जुलाई 1,
तो 7 एस आई पी गया है यहाँ पर अभी तक। इक्विटी में 96 और बाकी डेटा और अदर्स मिला के 3-4%। नीचे चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो है। एक्सिस स्मॉल कैप, कनाडा रोबेको स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। हर एक इसमें एसआईपी जा रहा है 5000 का, 5K 5K 5K। तो टोटल 15K का एसआईपी है, 15,000 का। और 7 महीने में 35,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक। परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो सेम है, 33 जो कि ठीक ठाक है। और रिटर्न्स मिला है 4,500, 5,200 और 4,800। ठीक है, नीचे चलते हैं अभी परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ। यहाँ पे डेटा है वही सेम, जनवरी 1 से 1,05,000 इन्वेस्टेड है। वर्थ ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बन चुका है 1,19। और सेंसेक्स पे लगाता बेंचमार्क में तो 1,12,000 वैल्यू बनता। एग्रीगेट परफॉर्मेंस 58.8% रिटर्न्स आ रहा है, जो कि 3 स्मॉल कैप है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई मिड कैप फ्लेक्सी कैप है नहीं। तो 58% रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक ठाक है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 54%। एक्चुअल रिटर्न्स मिल चुका है इनको 14,000 और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 13,000। और एब्सोल्यूट परसेंटेज 14% के करीब इनको एब्सोल्यूट रिकवरी हो चुका है। तो कौन कौन सा फंड कितना ज्यादा दिया है देखते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स में 14.9 दिया कनाडा रोबेको स्मॉल कैप। क्वांट, देखिए क्वांट ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मर फंड है, ठीक है, इस पे कोई डाउट है नहीं। क्वांट रिसेंटली अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि जो सेबी का प्रोब आया था उसके लिए काफी रिडेम्पशन प्रेशर देखा है क्वांट ने। ठीक है, रिडीम हुआ है काफी काफी सारा पैसा, 3,000 करोड़ के करीब, 3,000 करोड़ के करीब रिडीम हो चुका है पैसा। तो इसके लिए भी काफी इन लोगों को स्टॉक्स बेचना पड़ रहा है, इसलिए फंड का परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रहा है, डाउन जा रहा है। लेकिन ये ऑल टाइम का नहीं है, ये आगे जाके सुधर जाएगा, ये रिबाउंड कर जाएगा क्वांट। ठीक है, तो 13.8 है मिला है क्वांट से, 13 मिला है एक्सिस स्मॉल कैप से। देखिए ये इतना रिडेम्पशन प्रेशर पे जा रहा है क्वांट, फिर भी एक्सिस को बीट करते हुए आ रहा है। अच्छा, नीचे चलता है। डिस्क्लेमर के गाइस, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, जो भी मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। और एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कुछ भी चेंज हुआ अपना पोर्टफोलियो में तो खुद के डिस्कशन में चेंज कीजिए। तो पोर्टफोलियो हेल्थ तरह देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन में 14 और 18% है लार्ज कैप में, क्योंकि ये अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है, ओनली स्मॉल स्मॉल कैप रखे है अपने पोर्टफोलियो में। मिड कैप का 50%, क्योंकि स्मॉल कैप का कुछ स्मॉल कैप में भी कुछ कुछ पैसा मिड कैप में भी जाता है। और स्मॉल कैप में 31% पकड़ सकते हैं इसको, 31%। ग्रोथ स्टाइल का इन्वेस्टिंग चल रहा है इनका लार्ज लार्ज में। लार्ज क्यों ही दिखा रहा है, ये शायद मिड मिड होना चाहिए था। नीचे चलते हैं। सेक्टर में फिनेंशियल में 23%, इंडस्ट्रियल्स में 18 और मेटेरियल्स में 30। फिनेंशियल में ज्यादा है, क्योंकि तीनों जो स्मॉल कैप है, ये अपना स्मॉल कैप जो फंड्स है, फंड मैनेजर्स अपना स्मॉल कैप को स्टेबल रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप चंक्स रखते हैं। लार्ज कैप कुछ कुछ अपना एलोकेशन करता है लार्ज कैप में, और लार्ज कैप में मैक्सिमम एलोकेशन करता है फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल के क्योंकि ये स्टेबल स्टेबल रहता है काफी, तो इसलिए 23%, इंडस्ट्रियल्स में 18 और इसमें मेटेरियल्स में 13। इसका और इसका डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि ठीक ठाक है, 10 ही है यहाँ पर। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन है 9, हेल्थ केयर है 9 और टेक्नोलॉजी है 8। तो छठे पे आते आते फिर भी 9% के करीब मेंटेन कर रहा है, जो कि ठीक ठाक। डाइवर्सिफिकेशन इज फाइन। ओके, नीचे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जायंट जायंट जायंट, तीनों जायंट हो गया, डायरेक्टली क्वांट वगैरह से आ रहा है। बाकी देखिए मिड कैप मिड कैप मिड कैप मिड कैप मिड कैप मिड कैप, सारे मिड कैप और स्मॉल कैप है, जो काफी इनका जो एक्सपोजर है मिड और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा है। इसके लिए ग्रोथ का चांसेस भी ज्यादा है और रिस्क भी काफी ज्यादा है आपके प्रोफाइल में। ठीक है, काफी जब मार्केट एक बार गिरेगा, ओनली स्मॉल कैप फंड्स लेने का दिक्कत है। एक बार अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो फ्री फॉल होता है। ठीक है, आप बुल मार्केट से स्टार्ट किए हैं, तो बियर मार्केट आप देखे नहीं है अभी तक। तो बियर मार्केट जब देखेंगे आपका जो कैपिटल है, कैपिटल डेप्रिसिएशन होने का भी चांसेस है काफी। वो ध्यान में रख के ही ये इतना रिस्की पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए आप। तो ये बेसिकली आ रहा है अनिमेश सिंह से। तो ये बोल रहा है कनाडा रोबेको स्मॉल कैप जो है 5,000 करके ईच फॉर नेक्स्ट 18 ईयर्स कितना बन सकता है। और फिर ये बोले जनवरी से स्टार्ट किया है, तो बेसिकली 7 महीना हुआ इनका स्टार्ट किए हुए। तो यहाँ पे यही बोला है कि फिर नेक्स्ट डेट कम आता है 15 साल मैक्सिमम है। तो मैं 18 साल का भी दिखा दूंगा, 15 साल का भी दिखा दूंगा कितना आता है। मेरे ख्याल से दिखाने से पहले आप देखिए, तो पहली जो मैं बात बोलूंगा, तीनों स्मॉल कैप एक पोर्टफोलियो में काफी काफी रिस्की है मेरे ख्याल से। ऐसा पोर्टफोलियो एकदम रिकमेंडेड नहीं है, एटलीस्ट मेरे तरफ से रिकमेंड नहीं है। एटलीस्ट एक मिड कैप या फिर एक सेक्टोरल फंड या फिर एक फ्लेक्सी कैप। ठीक है, ये तीनों में से एटलीस्ट एक को तो रखो। तीनों स्मॉल कैप का रखने का कोई जरूरत नहीं है।
15,000 के SIP में 3 स्मॉल कैप का कोई जरूरत नहीं है। आप एटलीस्ट एक स्मॉल कैप को निकाल के आइदर मिड और सेक्टरल और फ्लेक्सी रख सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, थोड़ा स्टेबिलिटी बन जाएगा। सेक्टरल में भी भर भर के लार्ज कैप रहता है, फ्लेक्सी में भी भर भर के लार्ज कैप रहता है, और मिड में लार्ज कैप का हालांकि परसेंटेज ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी रहता है, और मिड का अच्छा खासा एलोकेशन रहता है मिड कैप में भी। ठीक है, तो आप एक एक स्मॉल कैप निकाल के आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो। और कौन सा स्मॉल कैप निकालना है, देखिए क्वांट मैं सजेस्ट करूंगा, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो क्वांट में रखे रहो, क्योंकि क्वांट अभी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन क्वांट अच्छा है, क्वांट वाला फंड अच्छा है। आप एक्सिस या कैनरा रोबेको में से किसी एक को निकाल सकते हो। और मेरे ख्याल से आप जो दो फंड रखे हो दोनों ही बहुत सालों से अंडर परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। कैनरा रोबेको एक स्मॉल कैप होने के बावजूद भी एक स्टेबल, एक लो वोलेटिलिटी स्मॉल कैप है कैनरा रोबेको, और एक्सिस स्मॉल कैप लगातार 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्मॉल कैप का है। स्मॉल कैप में YTD में मैं शॉर्ट किया हूँ। यहाँ पे देखते हैं एक्सिस कहाँ पे है। एक्सिस देखिए, टॉप है ये वाला, टॉप 20 में भी नहीं आ रहा है एक्सिस। ठीक है, 19.83% दिया है इस साल के शुरुआत से। टॉप देखिए डबल है इसका, करीबन डबल है। एक साल का शॉर्ट करूँ तो देखिए 76% है। एक्सिस देखिए कितना नीचे है, 42, काफी नीचे आ गया एक्सिस। ठीक है, वहीं पर कनाडा रोबेको अगर देखते हैं, कनाडा रोबेको 47। ठीक है, एक्सिस के थोड़ा ऊपर, एक्सिस का 42 है, ये फिर भी बेटर है, 47 है। और YTD में शॉर्ट करता है इसको, YTD में देखते हैं एनारोबे का 22, एक्सिस उसके भी नीचे 19। तो दोनों में से आपको एक को रखना है, तो मेरे ख्याल से आप कैनारोबे को रख सकते हैं, क्योंकि कैनारोबे को ऑल टाइम से एक लो वोलेटिलिटी फंड, लो वोलेटिलिटी फंड जाना जाता है। ठीक है, तो आप एक, मेरे ख्याल से एक को निकालना है तो आप एक्सिस को निकाल सकते हैं, और उसकी जगह और किसी को चूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं आपका कितना पैसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए 15,000 आपका मंथली SIP है। 18% आप पकड़ सकते हैं अगर दो स्मॉल कैप और आइदर एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप या और एक सेक्टरल फंड लेते हैं। आप सेक्टरल फंड लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में से कोई भी एक ले सकते हैं। अभी ये इनका प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है ऑन द लॉन्ग टर्म। 18% अब हम लोग पकड़ सकते हैं। टाइम पीरियड है 18 ईयर्स, जैसे आप बोले पहले कमिट में 18 ईयर्स। आराम से आपका पैसा 32 लाख रुपए इन्वेस्टेड होएगा, 2 करोड़ 42 लाख रुपए बन जाएगा आफ्टर 18 ईयर्स। यहीं पे आप बोले कि 15 ईयर्स का भी देखना है मुझे, 15 ईयर्स का देखिए, फिर भी 27 लाख इन्वेस्टेड है, 1 करोड़ 37 लाख आपका बन जाएगा। तो 1 करोड़ आपका आसानी से आराम से क्रॉस हो रहा है, उसका दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे मैंने बताया वैसा करने से आपका थोड़ा रिटर्न्स बन सकता है, और आपका पोर्टफोलियो का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी अपने आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा आ सकता है। ये 3 स्मॉल कैप, ओनली स्मॉल कैप रखना ये रिकमेंडेड नहीं है, एटलीस्ट मेरे तरफ से, बाकी आप जाने। तो गाइस, पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।